हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीके मल्होत्रा कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग अभी इस समय एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ये जो क्लास है हमारा, ये क्लास 7 है। और इस 7वें क्लास में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जनरल में हम सीखने वाले हैं यहाँ पे नंबर्स में जो था, इसमें कुछ चीज़ छूट गया था। जैसे टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, फंक्शन, साइंटिफिक, ठीक है? और इसमें टेक्स्ट। इस चीज़ें हम नहीं देखे थे, ये क्योंकि क्लास बहुत ही लंबा हो गया था। तो आज हम सीखने वाले हैं ये सब के बारे में। तो जो लोग हमारे इस पहले वाले वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ जाके देख लें और अच्छे से समझ लें, ताकि ये सब भी आपको अच्छे से समझ आए। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलवीर, बीके मल्होत्रा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कमेंट कमेंट में अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो आप विंडो प्लस आर पे क्लिक कर दोगे। विंडो प्लस आर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है? एक्सेल ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, पहले सीखने वाले हैं टाइम के बारे में, ठीक है? टाइम के बारे में सीखने के लिए पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर हम ज़ूम कर लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइम। टाइम लिख दिए, फिर उसके बाद अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर टाइम लिख देते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 बजकर, ठीक है, 30 मिनट। मैं 6 बज के यहाँ पर 30 मिनट लिख दिया, और 30 मिनट जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सेल्स है, ये जनरल में, ठीक है? लेकिन मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये कस्टम में आ गया, ठीक है? यहाँ पर कस्टम आपको शो करेगा। तो इसे मैं अगर ये इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एएम है या पीएम है, मतलब कि शाम है या सुबह है, ठीक है? इसमें ऐसा होता है फ्रेंड, अगर आप इसमें लिख देते हो 17 लिख देते हो, तब ये बताएगा हाँ पीएम है, ठीक है? लेकिन आप जैसे इसमें 6 लिखोगे तो ये सुबह माना जाएगा, ठीक है? इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, ये जो हम लिखे हैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर एक कस्टम पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो मोर नंबर्स फॉर्मेट आता है, ठीक है? इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कस्टम आएगा, ठीक है? उसके ऊपर यहाँ पर टाइम से यहाँ पर शो कराएगा। अगर आपको सेकंड में भी चाहिए, मिनट सेकंड में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको पीएम में दिखाना है तो पीएम एएम में दिखाना है तो आप यहाँ से आसानी से दिखा सकते हो, ठीक है? अब जैसे इस पे क्लिक कर दोगे, फिर ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एएम शो हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर पीएम यहाँ पर लिखना है, पीएम में करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17, ठीक है? 17 बजकर यहाँ पर लिख देता हूँ 30, ठीक है? 30 मिनट, यानी यहाँ पर बता देगा आपको 5 बजकर 30 मिनट हुआ है। अगर आपको इसमें सेकंड भी लिखना है तो यहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 बजकर 30 मिनट 31 सेकंड, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम टाइम मिनट यहाँ पर जो है, घंटा यहाँ शो हो रहा है, और यहाँ पर मिनट, और यहाँ पर सेकंड यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर एएम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? अब टाइम को आप आसानी से समझ गए हैं। अगर आपको ऐसे ही आपको लिखना है नीचे भी, तो आप इसको सिलेक्शन दे दोगे। सिलेक्शन देने के बाद आप यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, यहाँ से आप सिलेक्शन दे दोगे, आपको सेकंड में चाहिए या मिनट में चाहिए, तो यहाँ पर लिख लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखोगे, ये खुद ही यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पर कुछ भी बस टाइम जितना चाहिए आपको यहाँ पर बता देना है, ये खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है? तो अब हम ये समझ गए हैं, फिर उसके बाद अब हम समझते हैं इसमें इसमें हम समझते हैं ये जो है परसेंटेज के बारे में इसमें समझेंगे, ठीक है? अब परसेंटेज के बारे में इसमें समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज। फिर उसके बाद अब इसमें थोड़ा इसको थोड़ा ये दूसरे कॉलम में चला गया तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ नंबर से लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1000, ठीक है? लेकिन मुझे इसमें परसेंटेज लगाना है,
परसेंटेज लगाना है तो मुझे इसमें आप यहाँ से भी लगा सकते हो, शिफ्ट के साथ आप लगा सकते हो परसेंटेज, लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है इसमें सब में, मतलब ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लगाओगे, लेकिन आपको जल्दी में लगाना है, ठीक है। आपको मतलब सिर्फ नंबर ही आप ऐसे ऐसे लिखो, और जैसे इंटर करो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है, इसके लिए आप यहाँ पर परसेंटेज जो एक दिया रहता है ऊपर में, उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इतना दूर में सिलेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। इतना दूर सिलेक्शन की देने के बाद यहाँ पर आता है एक परसेंटेज, ठीक है। या यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब परसेंटेज का मैं सिंबल यहाँ पर लग गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज खुद यहाँ पर शो हो रहा है। मुझे बस नंबर से लिखना है और यहाँ पर परसेंटेज खुद ही ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आप यहाँ से इसे ऑटोमेटिक आसानी से आप लगा सकते हो परसेंटेज। और हम इसमें समझेंगे, अब दूसरा समझते हैं इसमें। अब दूसरा हम समझेंगे यहाँ पर फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रैक्शन समझने के लिए हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ पर लिख दिए। फिर फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों भागा। जैसे हम भागा देते हैं ना, तो यहाँ से फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ 0.254, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 0.255, ठीक है। लेकिन मुझे इसको भागा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्शन दूंगा। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर जैसे ही फ्रैक्शन पे क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हो 1/4 1/4 यहाँ पर शो होने लगा, ठीक है। अब ऐसा करके आप फ्रैक्शन लगा सकते हो यहाँ पे। अब हम इसमें समझते हैं साइंटिफिक के बारे में, ठीक है। इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर साइंटिफिक यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स ले लेता हूँ। जैसे मैं कुछ यहाँ पर नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें देख सकते हो पहले परसेंटेज लग रहा है, क्योंकि मैं परसेंटेज इसमें लगाया था। तो मैं इसे परसेंटेज को हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज पे मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। मैं इसे क्लियर पे क्लिक करके यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। ऐसे करके हटा दोगे, या इस पे जाके यहाँ से जनरल पे भी क्लिक कर दोगे तो ये आसानी से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। इसे जनरल पे कर लिया, ठीक है। जनरल पे करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स आ गए, ठीक है। नंबर्स आने के बाद यहाँ पर मैं इसे सिलेक्शन दे देता हूँ। सिलेक्शन देने के बाद आप इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है सर। यहाँ पर जाके आप इस पर क्लिक कर दोगे, फिर उसके बाद मोर नंबर्स पे जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक को यहाँ पर सिलेक्शन दोगे, ठीक है। देने के बाद यहाँ पर आता है डेसिमल में, अगर करना चाहते हो डेसिमल में कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। अगर आपको सिंपल रखना है सिंपल यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ पर डेसिमल में, फिर उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइंटिफिक में लग गया है, यहाँ पर साइंटिफिक। अगर आपको इतने दूर में लगाना है तो यहाँ से भी आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिखते हो तो ये साइंटिफिक में लग गया है। इस तरह से आप लगा सकते हो। तो अब हम समझते हैं इसमें टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट के बारे में अब हम समझेंगे इसमें। तो फ्रेंड अब हम समझते हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट के बारे में हम समझते हैं इसमें। इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर जैसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम, ठीक है। मैं राम लिखने के बाद जैसे इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो है ये लेफ्ट साइड में लिखा गया है, ठीक है। जिसे लेकिन मुझे लिखना है नंबर्स, तो मैं यहाँ पर नंबर्स कुछ लिखता हूँ तो आप देख सकते हो ये राइट साइड में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नंबर्स लिखा है, अगर मुझे इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर जाओगे जनरल पे, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्शन दे दोगे, ठीक है। टेक्स्ट को जैसे आप सिलेक्शन दोगे तो ये लेफ्ट साइड में शो होने लगेगा, ठीक है। और इसमें एक और हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर्स, मैं जीरो जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जीरो से मैं नंबर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ साइंटिफिक का था तो इसे मैं हटा देता हूँ। इसे मैं यहाँ से हटा के जनरल में कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर जीरो नहीं शो हो रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये टेक्स्ट में मुझे करना है, तो मैं ये टेक्स्ट में है तो मैं यहाँ पर जीरो यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पे
जीरो शो हो रहा है और यहाँ पर एक आपको एरर बता देगा। ठीक है, आप लेकिन इस पे जैसे एरर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बता देगा नंबर जो है वो शो करेगा, लेकिन टेक्स्ट के रूप में शो करेगा। लेकिन मुझे आपको पहले ऐसा करना है, तो कन्वर्ट नंबर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से एरर भी हट जाएगा। और अगर दोस्तों आपको इसे जोड़ना है तो इसे आप आसानी से जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे इसे जोड़ना है तो यहाँ पर मैं आसानी से इसे जोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसे जोड़ना है, ये टेक्स्ट में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं इसे जोड़ना चाहूँ तो इसे नहीं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पर नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद देख सकते हो अगर मैं इसे जोड़ूँ सम का फॉर्मूला देके तो ये नहीं जुड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों में इतना डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों हमने इसमें ये सारे जितना भी था इसमें प्रोसेस हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्टाइलिंग के बारे में। अगर आप सबको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।